हर हर महादेव, राधे राधे। मोरपंख बड़ा प्यारा लगता है मुझे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ पॉइंट पे रेगुलर एक ही सवाल आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पॉइंट आई थिंक क्लियर नहीं है, उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। तो अभी यात्रा ई पास को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है। कन्फ्यूज़न यात्रा ई पास उसकी डेट को लेके है, बट साथ के साथ में लोग इसका एक्चुअलिटी में समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ये हो क्या रहा है। उसको लेके ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है और लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैं डेली लाइव में आके इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, बट फिर भी वो कन्फ्यूज़न आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइव आने के बाद में भी जब कॉल आ रहा है तो उस कॉल पे वही सवाल पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आपको वो एक वीडियो बना के उस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये मैसेज सब लोगों के पास चला जाए, क्योंकि सब लोग लाइव में नहीं आ पाते हो। तो पहले मैं आपको आपके जो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वो बता देता हूँ, ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, स्लॉट कब खुलेगा? खुलेगा या नहीं खुलेगा? मेरा नहीं हो रहा, ज़ीरो दिखा रहा है, साइट चल नहीं रही है, मेरी नहीं चल रही है, सबकी नहीं चल रही है। और उसके बाद में आपका अभी लास्ट एक दो बार साइट में ग्लिच आने के बाद में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका जो आधार है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, उस पर आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है, और किसी का बता रहा है कि आपका इस आधार नंबर पे ऑलरेडी इशू हो चुका है, तो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी फ्रिक्वेंटली लोगों के साथ हुई हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट और देवस्थानम बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली डेट अभी तक जो ओपन हुई है यात्रा ई पास को लेके, वो हुई है 15 अक्टूबर तक। और जो हेलीकॉप्टर का भी जो बुकिंग्स ले रहे हैं ये, उनके लिए भी उन्होंने 15 अक्टूबर तक के लिए ही बुकिंग स्टार्ट की है, उसके आगे का अभी तक नहीं किया है। यात्रा पास भी 15 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक के अभी ओपन होने बाकी है। तो वो आएंगे ही आएंगे। उनमें से कुछ जैसे 27 अक्टूबर का है, 31 का है, 24 का है, कुछ अलॉट हुए हैं, तो वो ठीक है नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट का यही लिमिट रहता है तो वो माइनस होके आएगा, बट आएगा ज़रूर। इस डेट को 100% आएगा, ये आप कन्फ्यूज़न मत रखना। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उस डेट की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी ये जो एक दो बार जो साइट ओपन हुई थी, ये टेक्निकल ग्लिच था, ये ऑफिशियली कोई रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने ओपन नहीं किया था। बाय मिस्टेकली वो उनका ओपन हो गया था, तो उन्होंने देन एंड देन उस साइट को वापस डाउन कर दिया था। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा है नहीं ओपन हुआ, हमारा तो बुकिंग हुआ ही नहीं, अब ये ऐसे 2-2 मिनट के लिए क्या ओपन करेंगे। ऐसा नहीं है, ये टेक्निकल ग्लिच था, ओपन ऑफिशियली नहीं हुआ है। तो 16 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक की अभी ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। जो हाईकोर्ट की तरफ से जो लिमिट आई है वो भी अभी तक पड़ी है। तो उसके बाद जो लोग जाना चाह रहे हैं आप निश्चिंत हो जाओ, पैनिक मत होइए। चाहे आज खुले चाहे बाद में खुले, वो खुलेगा, आएगा ही आएगा। आप बाकी की अपनी प्रिपरेशन तैयार रखो कि 15 अक्टूबर से पहले खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो डिपेंड करता है लिमिट बढ़ने पे, जिसके हायर चांसेस हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट और देवस्थानम बोर्ड दो बातों पे उनका डिस्कशन चल रहा है। पहला ये है कि वो उसको लिमिट बढ़ाने पे बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केदारनाथ का 800 का लिमिट है, कि क्या 800 से बढ़ा के कुछ और बढ़ा दिया जाए, 2000 या 2500 कर दिया जाए। एक तो ये उस पर सोच रहे हैं, और दूसरा ये सोच रहे हैं कि इस यात्रा पास को हटा ही दिया जाए, पूरा बायोमेट्रिक करके दर्शन करने के लिए जाने दे दिया जाए। अब इन दोनों में से कौन सी बात अप्लाई होती है ये अभी आने वाला टाइम ही बताएगा, बट दोनों में से कोई एक बात आएगी ही आएगी, ये 100% तय है। बट अभी पैनिक वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। जिनकी बुकिंग 10 अक्टूबर से पहले है उनको थोड़ा टेंशन अभी हो सकता है, क्योंकि अभी 5-7 दिन पहले तो उनको वैसे प्रिपरेशन करना होता है, 2-3 दिन पहले से तो वैसे निकलना ही होता है, तो उनके लिए अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अभी जो अनाउंसमेंट होना है बड़ा, वो 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में होगा। ये भी न्यूज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अब क्या आता है और कब आता है ये देखने वाली बात है, और हाईली चांसेस हैं गुड न्यूज़ को लेके कि अच्छा ही न्यूज़ आएगा। तो आप लोग पैनिक मत, तो ये यात्रा पास थोड़ी देर के लिए खुल रहा है, 2 मिनट के लिए, ये ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ, ये टेक्निकली ग्लिच है। तो ओपन होगा तो लंबे टाइम तक खुला हुआ रहेगा, जैसे लास्ट टाइम था फर्स्ट टाइम में। और एक अपडेट उन लोगों के लिए जिनके आधार ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहे हैं, क्योंकि अभी 2-3 जो टेक्निकल ग्लिच आए थे, तो अपन लोगों ने सबमिट करने के लिए लास्ट पेज तक चले गए थे। लास्ट में जब सबमिट करे थे तो 404 ओप्स आ रहा था। अब जब वापस आ रहे हैं तो अपना आधार रजिस्टर्ड बता रहा है, उस आधार नंबर से ले नहीं रहा है, और किसी को ये पॉपअप आ रहा है कि आपका इस आधार नंबर पर ऑलरेडी इशू किया जा चुका है,
ये भी एक इशू फेस कर रहे हैं लोग। और एक ये भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, बाकी लास्ट पेज तक पहुंच गए थे। और काफ़ी के तो जो डाउनलोड कर रहा है तो डाउनलोड करते टाइम किसी की SOP डाउनलोड हो रही है, और किसी का अगर डाउनलोड हो भी रहा है तो उनको ब्लैंक शो हो रहा है, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो इन सब लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग टेंशन मत लो, ये एक साइट का टेक्निकल ग्लिच है। तो जो कि अब जब वापस से स्लॉट जब अपलोड होंगे उस टाइम पे ये सब चीज़ों को सॉल्व कर देंगे वो। तो वो अपडेट आएगा, अपडेट करेंगे साइट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर देंगे। ऑलमोस्ट है डन कि 80-90% वो इसको सॉल्व कर देंगे। तब तक आप क्या कीजिए, जिस आधार से आपने रजिस्ट्रेशन किया था और जो आधार नंबर आपका रजिस्टर्ड बता रहा है, उस आधार का डिटेल लेके आप देवस्थानम बोर्ड को मेल कीजिए, और उस मेल में सारा डिटेल लिखिए कि इस आधार कार्ड से हमने रजिस्टर्ड किया था बट हमें पास नहीं मिला है, तो वो आपको ई पास मेल कर देंगे आपका। ये भी काफी सब्सक्राइबर्स के साथ में हुआ है, तो उनको ई पास 2 दिन बाद में मिल गया है। तो आप लोग भी उनको मेल कीजिए जिनके भी आधार कार्ड रजिस्टर्ड दिखा रहे हैं या लास्ट पे 404 का उप्स आया था। 10 से 20% टेक्निकली बहुत इनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता ना भी हो, बट हाई चांसेस है ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आप इस चीज़ को लेके टेंशन मत लो, अभी बस वेट करो स्लॉट कब आ रहे हैं। और हेलीकॉप्टर को लेके अभी 2 वे का ही कर रहे हैं, सिंगल वे का वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा अपडेट था, तो आप टेंशन मत लीजिए, स्लॉट अभी ओपन होने बाकी हैं। 15 के बाद के तो बिल्कुल ही बाकी है। लिमिट चाहे ना भी बढ़े ना, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, लिमिट नहीं भी बढ़ा जाए तो भी उन डेट के आने ही आने हैं, किसी भी कीमत पे आएंगे। तो बेफिक्र रहो आप, आएगा, लिमिट बढ़ेगी और सब लोग बाबा के दर्शन करेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ऐसी वीडियोज़ मैं आप सब लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।